हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स की जो एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज किसी कोऑर्डिनेटर, कोई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर होगा, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होती है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, वो डिपेंड है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर कौन सा है, रेक्टेंगल। अब जो भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज अगर आपको पता होगी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो आप ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देखो, प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइड्स, एंगल्स और डायगोनल्स पे। जो भी प्रॉपर्टी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइड्स, एंगल्स और डायगोनल्स पे। तो साइड्स के बारे में, रेक्टेंगल की साइड्स के बारे में आपको क्या पता है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। ये आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है। साइड्स के बारे में क्या पता है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। एंगल्स के बारे में क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री। डायगोनल्स के बारे में क्या पता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट। डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट भी होते हैं, दोनों डायगोनल्स आपस में कॉन्ग्रेंट भी होते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं ये कोऑर्डिनेटर लेता हूँ ए बी सी और बी, ये इसको यहाँ पे टच कर रहा है, ये इसको यहाँ पे टच कर रहा है, तो डायगोनल बन गए, इंटरसेक्ट हो रहे पॉइंट ओ पे। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और बाइसेक्ट का मतलब होता है ये ए ओ और ओ सी, ये और ये पार्ट इक्वल होगा, एज वेल एज बी ओ और ओ डी, ये दो पार्ट इक्वल होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। ध्यान से सुन लो, साइड्स में क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। एंगल्स में ईच एंगल 90 डिग्री, और डायगोनल्स में अपोजिट एंगल्स। डायगोनल्स में क्या होता है, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट एज वेल एज बाइसेक्ट ईच अदर। अब एक्सरसाइज 5.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसको आपको दिखता होगा अच्छे से। फर्स्ट हमने दिया है, फर्स्ट हम पूरा पैरेललोग्राम पे बेस्ड है, सॉरी मैंने रेक्टेंगल समझा दिया, यहाँ पे पैरेललोग्राम पे बेस्ड है। मैं पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। जैसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है, वैसे पैरेललोग्राम में क्या होता है, प्रॉपर्टीज इसके ऊपर डिपेंड करती है, साइड्स, एंगल्स और डायगोनल्स के ऊपर। फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है तुम्हारा पैरेललोग्राम के ऊपर। मैंने गलती से रेक्टेंगल बता दिया, कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम भी बता देते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज कॉन्ग्रेंट। जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल भी होते हैं एज वेल एज कॉन्ग्रेंट भी होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। और अपोजिट मतलब सामने सामने वाले। अगर मैं कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो इसकी अपोजिट एंगल्स ये हो गए। अपोजिट एंगल्स मतलब ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। और एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट मतलब बाजू वाले, ये दोनों बाजू वाले, ये दोनों बाजू वाले, ये दोनों। वैसे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब उनका टोटल 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, डायगोनल्स सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इज दैट क्लियर? ओके, तो हमको क्या ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एज वेल एज कॉन्ग्रेंट होते हैं। अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे इसमें, डायगोनल्स इसमें कॉन्ग्रेंट नहीं होते, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी आगे एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट हमने दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एंगल XYZ is 135 डिग्री, and what is the measure of angle XWZ and YZW? मैंने पूरा सॉल्यूशन से बता देता हूँ। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है X Y Z W, एक्स वाई जेड डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बात हो गई। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इनके जो डायगोनल्स है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, पॉइंट ओ पे।
और एक्स वाई जेड 135 डिग्री, एक्स वाई जेड 135 डिग्री है, और फाइंड करना है एक्स डब्ल्यू जेड और वाई जेड डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू जेड और वाई जेड डब्ल्यू, ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं। और ओ वाई जो है 5 सेंटीमीटर है, ओ वाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, आपको डब्ल्यू वाई फाइंड करना है, मतलब ये पूरा फाइंड करना है, ठीक है। सोल्यूशन में देखो एंगल एक्स वाई जेड क्या है 135 डिग्री। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो एंगल एक्स डब्ल्यू जेड क्या हो जाएगा, इसमें रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, फर्स्ट पार्ट। तो एक्स वाई जेड अगर 135 होगा तो एक्स डब्ल्यू जेड भी 135। अब ये दो एंगल्स कैसे एडजेसेंट एंगल्स है, एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, तो टोटल क्या होगा 180। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एक्स वाई जेड कितना है 135 प्लस एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180। तो एंगल वाई जेड डब्ल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 135 दैट इज 45 डिग्री। होप सो आपको दिख रहा होगा, यस। तो वाई जेड डब्ल्यू मिल गया 45 डिग्री। अब इसके बाद आपको क्या दिया है, ओ वाई आपको दिया हुआ है। आपको पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो लेंथ ऑफ ओ वाई क्या हो जाएगा, ओ वाई जो होगा ओ वाई क्या हो जाएगा हाफ ऑफ डब्ल्यू वाई। रीजन क्या आ जाएगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ओ वाई 5 है और ये क्या है हाफ ऑफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई, 5 2 जा 10, तो लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। डन हो गया सम, बहुत आसान सम था, अच्छे से देख लो। सेकेंड सम पे आते हैं। सेकेंड सम में बोला है इन अ पैरेललोग्राम एंगल ए, देखो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ए बी सी डी, एंगल ए क्या दिया हुआ है 3x प्लस 12 और एंगल बी क्या दिया है 2x माइनस 32। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x फाइंड करना है, एंगल सी और एंगल डी। देखो पहले एंगल ए और एंगल बी फाइंड कर देते हैं। एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एंगल ए कितना है 3x प्लस 12 प्लस बी कितना है 2x माइनस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x और 2x कितना हो गया 5x, 12 माइनस 32 करने पे क्या मिलेगा माइनस 20, 5x कितना हो गया 180 प्लस 20, 5x कितना हो गया 200, तो x क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 5 दैट इज 40, x मिल गया। अब आपको पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो एंगल ए और एंगल सी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और एंगल ए की वैल्यू क्या है 3x प्लस 12 है, एंगल ए की वैल्यू है 3x प्लस 12, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 40 प्लस 12, 120 प्लस 12 करने से मिलेगा 132। ठीक है, एंगल ए और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए इसका जो आंसर आएगा वो इसका होगा। तो ए फाइंड किया तो एंगल सी डी 132, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है, तो बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 32, एक्स की जगह पे 40 माइनस 32, ये हो गया 80 माइनस 32, ये 80 माइनस 32 कितना हो जाएगा 48। तो एंगल सी कितना हो गया 132 डिग्री, एंगल डी हो गया 48 डिग्री।
और इसको आपको इसका रीजन क्या आ जाएगा, ये पूरे का रीजन आएगा, ये दोनों लिखा उसका रीजन आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे आपको लिखना है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। डन, देख लो अच्छे से। फर्स्ट सम पे आते हैं। थर्ड सम में दिया है पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन अदर साइड बाय 25। एक साइड है दूसरी साइड से 25 सेंटीमीटर ग्रेटर है। अगर लेट वन ऑफ इट्स साइड बी एक्स, तो अदर साइड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 25 है अदर साइड, तो ये एक्स प्लस 25 हो जाएगा। अगर एक साइड एक्स है तो दूसरा साइड क्या हो गया, एक्स प्लस 25। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये एक्स प्लस 25 है तो ये भी एक्स प्लस 25। तो ये जो मेरे को साइड्स मिल गई, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर दिया है 150, पेरीमीटर कितना दिया है 150। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर आपको दिया है 150, सम करने पे क्या हो जाएगा, x प्लस 25 प्लस x प्लस 25, 1 2 3 4, चारों को ऐड कर दिया, 1 2 3 4, 4x, 25 कितना हो गया 50, और इधर कितना है 150। तो 150 में से 50 को माइनस करो और इधर क्या बचेगा 4x, ये हो गया 100, और इधर बचेगा 4x, डिवाइड बाय 4 करने पे कितना आएगा, x कितना मिला 25, तो x प्लस 25 कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 दैट इज 50। तो एक 25 और ये 25 प्लस 25 50। तो मैं फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। डन, हो गया सब, अच्छे से देख लो। चलिए नेक्स्ट हम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आपको दिया है 1:2। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:2। तो पहले मैं क्या करूंगा, लेट देयर कॉमन मल्टीपल बी एक्स, कॉमन मल्टीपल एक्स लेंगे तो देयरफॉर एंगल्स बिकम्स, रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों को x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल x लिया तो 1 इंटू एक्स हो गया x, 2 इंटू एक्स हो गया 2x रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री। तो मैं को x प्लस 2x कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसका रीजन आ जाएगा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो x प्लस 2x कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 180, तो x कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री। x 60 आ गया, तो दूसरा एंगल क्या, एक x है, दूसरा क्या 2x है, तो ये क्या होगा 2 इंटू 60 120। मुझे क्या बोला है, फाइंड ऑल एंगल्स और फाइंड द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल्स, तो एंगल्स फाइनल आंसर क्या लिखेगा, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, एक 60 है दूसरा 120 है, तो तीसरा वापस 60 आएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चौथा वापस 120 आएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दैट्स ऑल, डन, ठीक है, इजी सम है।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फिफ्थ में आपको दिया है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। AO 5 है, BO 12 है, AB 13 है, शो दैट इट इज अ रोम्बस। ABCD, AO 5 है, BO 12 है और ये 13 है। 5, 12 और 13 है और आपको बोला इट इज अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तो सबको आपको बताइए है पैरेललोग्राम। अब रोम्बस कोई भी कोऑर्डिनेटर कोई भी पैरेललोग्राम कब रोम्बस होता है? पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अगर मुझे इसको रोम्बस प्रूव करना है तो मुझे इसके डायगोनल यहाँ पे ये एंगल AOB क्या होना चाहिए, 90 डिग्री लाना पड़ेगा। एंगल AOB क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अगर मुझे ट्राइंगल AOB को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना होगा, अगर एंगल AOB 90 डिग्री हो गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये इससे परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। रोम्बस में डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर मैं किसी तरह से प्रूव कर दूं कि ये एंगल 90 डिग्री है तो मेरा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, रोम्बस। देखो तो मुझे राइट एंगल लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल सबसे पहले क्या लिखने का, इन ट्राइंगल AOB ले लेता हूं, तीनों साइड का स्क्वायर फाइंड कर दो। AO स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, BO स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169। तीनों का स्क्वायर फाइंड कर दो। अभी दो लोअर वैल्यू का स्क्वायर अगर बड़ी वैल्यू के स्क्वायर के बराबर आता है, अगर दो लोअर वैल्यू का स्क्वायर यानी AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर करो तो कितना आ गया, 125 प्लस 144, ये कितना आ गया, 169। इसका मतलब AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, इसका आंसर कितना है 169, और AB स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर 169, मतलब AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर किसके बराबर आ गया, AB स्क्वायर। अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर होता है तो मैं बोल सकता हूँ एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, या मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर हाँ एंगल AOB क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और इसका रीजन आ जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, एंगल AOB 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, डायगोनल AC इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD, देयरफॉर डायगोनल AC इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये तो हो गया। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर हुआ, बाइसेक्टर किधर हुआ, बाइसेक्टर ऑलरेडी, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में तो बाइसेक्ट हो ही रहा है ना, पैरेललोग्राम से मुझे पता है कि ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है ही। बाइसेक्ट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है, बाइसेक्टर तो ऑलरेडी था क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में बाइसेक्टर तो होते हैं, लेकिन अब ये परपेंडिकुलर होने से क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। खत्म, देख लो अच्छे से। Let's proceed to next sum, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है, कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ये इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन में है PQRS, फिर ये ABCR, ठीक है, ये 110 है,
ये 110 है, मुझे एक एंगल 110 दिया है, मेरे को बोले फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCR। देखो बहुत आसान सम है। क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल ABCR क्या है, पैरेललोग्राम है। ये क्वेश्चन में दिया है। इस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल मुझे पता है और इसके चारों एंगल फाइंड करने हैं। तो ध्यान से देखो किस तरह होगा। देखो अभी ये पूरा क्वाड्रिलेटरल को देखो तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये 110 होगा तो ये कितना होगा 110। वाई बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल पे आ जाओ। छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसका भी अपोजिट एंगल कितना होगा 110। ये 110 हो गया, ये 110 हो गया। अब पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 110 है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 70 डिग्री हो गया तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में। पहले बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, ये 110 तो ये भी 110। फिर छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल में ये 110 तो ये भी 110, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, और ये एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, तो इसको इससे माइनस, ये 180 से माइनस किया तो 70 आ गया, ये 70 तो ये भी 70 बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, सॉल्यूशन। पहले क्या लिखने का, क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCR इज ए पैरेललोग्राम। नाउ एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। इसका रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल P कितना है, बट एंगल P इज इक्वल टू 110, देयरफॉर एंगल R क्या होगा 110। लेकिन मेरे को पूरे एंगल R की जरूरत है नहीं, मेरे को ये पूरे एंगल R की जरूरत नहीं। पूरा एंगल R मतलब QRS, मेरे को पूरे की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ ये एंगल चाहिए। क्या लिखता हूं मैं, दैट इज एंगल CRA। R को मैंने क्या लिख दिया, एंगल CRA, क्योंकि मुझे ये क्वाड्रिलेटरल में फाइंड करना है, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया एंगल R को, एंगल CRA 110 है। अब ये 110 है तो ये भी 110 होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, एंगल CRA इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू 110। CRA और CBA 110 होगा, इसका रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। CRA और CBA 110 हो गया। अभी देखो एंगल CRA प्लस एंगल BAC, CRA प्लस BAR, सॉरी, या तो CRA एंगल CRA प्लस एंगल BCR, एंगल CRA प्लस एंगल BCR इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। ये दोनों एंगल का टोटल 180। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल CRA 110 मिल चुका है, CRA इज इक्वल टू CBA 110, तो इधर 110 लिख देता हूं, प्लस एंगल एंगल BCR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCR क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल BCR कितना हो गया 70 डिग्री। ये 70 हो गया। अब ये एंगल फाइंड करना है, तो मुझे क्या पता है, एंगल BCR इज इक्वल टू एंगल BAR। एंगल BCR इज इक्वल टू एंगल BAR इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हो गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCR आर 70 डिग्री, 110 डिग्री, 70 डिग्री एंड 110 डिग्री। दैट्स ऑल। हो गया सम। इज दैट क्लियर। चलो हम लोग लेक्चर वाइंड अप करते हैं अभी।